हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम आदित्य है। मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल पे। न्यूटन स्कूल क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आपको विद इन स्पैन ऑफ 6 मंथ ट्रेन करते हैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर और मेक श्योर करते हैं कि आपका प्लेसमेंट अमेजिंग कंपनीज में हो। उसके बाद से हमारे कोर्स का बेस्ट पार्ट ये है कि आपको कोई फ़ीस नहीं पे करनी अपफ्रंट में। और तो और आपको तभी फीस नहीं पे करनी अगर आपका 5 लाख से कम का पैकेज लगता है पर एनम। तो हमारा इसके साथ साथ एक इनिशिएटिव है लॉन्च पैड। लॉन्च पैड में हमने क्या किया, जैसे लॉन्च पैड पे आने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे आके लॉन्च पैड वाले टैब पे क्लिक करोगे और यहाँ पे स्टार्ट नाउ फॉर फ्री करोगे तो आप यहाँ पे लॉन्च पैड पे आ जाओगे। यहाँ पे हमने बहुत सारे कोर्सेज के बेसिक्स एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए बना रखे हैं ट्रैक्स, जैसे जावा हो गया, पाइथन हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के आपको मिल जाएंगे कोर्स ट्रैक। और यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हो और ये बिल्कुल भी फ्री है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे आप अपने डाउट्स क्विज़ेस सॉल्व कर सकते हो। और जैसे मान लो अगर आप पाइथन सीख रहे हो या सी प्लस प्लस सीख रहे हो तो उसके लिए आपको कोई प्लेग्राउंड मतलब कोई एडिटर वगैरह डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप देन एंड देयर हमारी वेबसाइट में कोड कर सकते हो। ठीक है। तो इस वाले वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं स्विच स्टेटमेंट। और स्विच स्टेटमेंट का काम बेसिकली इफ़ एल्स लैडर जैसा ही होता है। जैसे मान लो तुम्हें मल्टीपल केसेस ऑफ एग्जांपल एग्जीक्यूट करना है, जैसे हम वहाँ पे कर रहे थे। इफ़ मान लो x ग्रेटर देन 20 है तो कुछ कुछ काम करा दो, कोड प्रिंट करा दो। एल्स इफ लिख रहे थे तो x लेस देन 20 हो तो हमें ये पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट कराना है। नहीं, ये तीनों नहीं है तो ये वाला कोड। और नहीं तो मान लो और भी कंडीशन लगाना चाहते हैं तो हम मल्टीपल एल्स इफ यूज़ कर सकते हैं। तो सेम वर्क होता है स्विच का, बट स्विच से थोड़ा सा रीडेबिलिटी समझ में आती है। और इफ़ एल्स एल्स इफ लैडर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है अगर इनिशियली कंडीशन लगाना चाहें तो। और डीबग करना आसान होता है स्विच स्टेटमेंट में। तो स्विच स्टेटमेंट को डायरेक्टली हम फ्लो चार्ट से पहले समझते हैं। फ्लो चार्ट इसका यहाँ पे है। देखो पहले क्या होगा, तुम्हें एक एक्सप्रेशन दी जाएगी, उसके रिगार्डिंग तुम उसको इवेल्युएट करोगे और उस इवेल्युएशन के बाद से उसकी एक पर्टिकुलर कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, पर्टिकुलर कोई वैल्यू आएगी। और उसके लिए मान लो ये एक्सप्रेशन इसकी वैल्यू 1 आई तो ये केस 1 में आ जाएगा। अगर केस उसकी वैल्यू 2 आई तो केस 2 में आ जाएगा। केस 3 आई तो आ जाएगा, और नहीं तो डिफ़ॉल्ट। तो पहले एक्सप्रेशन कैलकुलेट की, मान लो उसकी वैल्यू 5 आ गई। 5 आ गई तो यहाँ मैच करेंगे 1 2 3, तीनों में से नहीं मैच कर रहा है तो हम सिंपली क्या कह देंगे, मेरा कुछ केस में किसी वाले केस में मैच नहीं हो रहा है तो डिफ़ॉल्ट वाला कोड हम एग्जीक्यूट करा देंगे। इतना ही सिंपल है, बस कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब तुम पहले क्या करोगे, तुम्हें एक एक्सप्रेशन दी जाएगी। मतलब बेसिकली तुम अगर स्विच को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो वहाँ इम्प्लीमेंट करने की सोचो जहाँ पे उसमें बहुत सारे डिसीजन तुमको लेने हो। अभी जैसे हम एक कैलकुलेटर डिज़ाइन करेंगे, बेसिक सा कैलकुलेटर डिज़ाइन करेंगे कि हमें एक एडिशन परफॉर्म करना है। पहले हम यूज़र से पूछेंगे, अच्छा तुम मुझे बताओ तुम्हें एडिशन कराना है, मल्टीप्लिकेशन कराना है, डिवीजन कराना है, क्या वगैरह वगैरह। तो यह यूज़र बोलेगा ठीक है, मुझे अगर एडिशन कराना है तो प्लस, माइनस सब्ट्रैक्शन कराना है तो माइनस एंटर करेंगे, और डिवीजन कराना है तो वो फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद से मल्टीप्लिकेशन तो स्टार। तो यहाँ पे हम चार चॉइसेस बेसिकली यूज़र से पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा आइडिया लगता है कि हमें स्विच स्टेटमेंट यूज़ करनी चाहिए कि यहाँ मल्टीपल केसेस हैं। अच्छा, अब स्विच को कैसे कोड में देखते हैं। उसका कोड स्ट्रक्चर ऐसा होता है, मतलब उसका सिंटैक्स ये होता है, पहले तुम स्विच लिखते हो, स्विच के बाद से उसमें एक्सप्रेशन जिस पे कंडीशन लगानी है वो वाली चीज़, उसके बाद से तुम्हारा एक कोड सेगमेंट हो गया, उसके बाद से नंबर ऑफ़ केसेस तुमने मान लिया केस 1 केस 2 केस 3, और उसके बाद एक डिफ़ॉल्ट होता है। अगर ऊपर के सारे केसेस फॉल्स हो गए तुम्हारे तो जो डिफ़ॉल्ट वाला कोड ब्लॉक होगा वो रन हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं हम प्रोग्राम क्या करने वाले हैं। हम पहले यूज़र से पूछेंगे, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या कराना है, तुम्हें एडिशन कराना है या फिर सब्ट्रैक्शन कराना है। तो प्लस एक जो है ऑपरेटर है वो स्पेशल कैरेक्टर में आता है, तो इसके लिए कोई नंबर हम नहीं स्टोर करा सकते, ना कि मुझे उसके नंबर न्यूमेरिक वैल्यू याद है। तो हम क्या करेंगे, अच्छा है कि उसको एस्काई मतलब कैरेक्टर में स्टोर करा दो, और वो प्रोग्राम कंपाइल होने टाइम पूछ लेगा कि इसकी एस्काई वैल्यू क्या है, उससे समझ में आ जाएगा उसको कि वो प्लस ऑपरेटर है। तो इसके लिए हम उसको कैरेक्टर में स्टोर करा देंगे, कैरेक्टर ओपी मान लेते हैं जिसमें हम ऑपरेटर को स्टोर कराएंगे। फिर हम यूज़र से पूछेंगे, ठीक है तुम मुझे बताओ वो ऑपरेटर कौन सा है। तो सी इन ओपी बताया उसने, मान लो लेट से प्लस कराना है मुझे, प्लस एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, और तुम उसमें कोशिश करना मल्टीप्लिकेशन और उसमें डिवीजन को ऐड करने का। फिर उसने पूछा कि मुझे दो नंबर बताओ जिनको तुम्हें ऐड करना है। मैंने कहा ठीक है भाई ले लो, इंट n1 n2 नाम से मैंने स्टोरेज बना दी। अभी इसको पूरा ड्राई रन करेंगे।
N1 N2 नाम से स्टोरेज बनाई। फिर उसने कहा कि ठीक है वो दो नंबर मुझे बताओ भी तो, क्या क्या एंटर कराना है तुम्हें, क्या ऐड कराना है। N1 करा दिया, फिर N2 करा दिया। ओके, फिर दो नंबर मेरे पास आ गए। अब यहाँ से स्टार्ट होता है स्विच का, तो हम लिखेंगे स्विच, स्विच OP, ठीक है। अगर मान लो प्लस है तो उसके रिगार्डिंग मेरे केस 1 आएगी। केस 1 केस में लिख देंगे, केस में पर सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे तो उसकी एसकाई वैल्यू कैलकुलेट होगी एसकाई टेबल से। तो मान लेते हैं यहाँ पे प्लस लिखा है मैंने, ठीक है। तो उसमें हम आ जाएंगे यहाँ पे, उसके बाद से सिंपली यहाँ पे सेमी कॉलन लगा के एंटर हो जाएंगे। मतलब हम एडिशन वाले ब्लॉक में आ गए। अब मुझे क्या करना है, सिंपली नम N1 प्लस N2 कराना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ ब्रेक लिखते हैं, ब्रेक, इसको थोड़ा इंडेंट कर देते हैं, बेटर लगेगा। ब्रेक, ब्रेक लिखने का मतलब ये है कि ये वाला केस केस एग्जीक्यूट हो गया, इसके नीचे का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होना है, तो हमें यहाँ पे ब्रेक करना ज़रूरी है, ठीक है। अब केस 2 ले लेते हैं अपन। मुझे सब्ट्रैक्शन कराना है, तो मैं सब्ट्रैक्शन के रिगार्डिंग एस का वैल्यू डालूंगा। एस का वैल्यू नहीं, जैसे सिंगल कोट्स में डालूंगा वो कन्वर्ट हो जाएगी एस का वैल्यू में। अब उसके बाद से मुझे क्या करना है, सिंपली सी आउट N1 माइनस N2, ठीक है। और ब्रेक डाल दूंगा। ब्रेक डालने के इसलिए कि मतलब इसके नीचे वाले केस, अगर ये वाला एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसके नीचे वाले मतलब एग्जीक्यूट हो। उसके बाद से एक चीज़ और डालते हैं, डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में डाल लेते हैं अपन कि रॉन्ग चॉइस। मान लो अगर मैंने ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया तो मेरी चॉइस क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ पे डालते हैं रॉन्ग चॉइस, प्रिंट हो जाएगा टर्मिनल पे हमारे, रॉन्ग चॉइस। और इसको भी ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ प्लस और माइनस के लिए इम्प्लीमेंट किया है, तो तुम चाहो तो इसको मतलब उसके लिए भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। उसके लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए हाँ ठीक है, अ, उसके लिए तुम इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर तुम्हें मल्टीप्लिकेशन के लिए या फिर डिवीजन के लिए, एक काम करते हैं कोड कर ही लेते हैं उसको भी। और तुम उसमें कोशिश करना, मैंने यहाँ पे सिर्फ इंटीजर्स लिया है, तुम उसमें कोशिश करना तुम्हें मतलब डेसिमल्स वगैरह के लिए भी इम्प्लीमेंट करके देखना हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ मेरा डिवाइड ऑपरेटर है, अगर इसने बोला मुझे डिवीजन परफॉर्म करना है तो क्या होगा, लेट्स से कि मुझे क्या करा दो, सी आउट N1 बाई N2 करा दे, ठीक है। फिर केस मेरा फोर्थ केस क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे केस में उसको डालूँगा स्टार और सी आउट N1 स्टार N2, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमने करना भूल गया, ब्रेक। ब्रेक नहीं लिखे तो नीचे वाला मतलब नीचे वाली लाइन, नीचे वाले केसेस भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे, तो इसलिए हम सब में ब्रेक करते हैं। अगर मान लो मैंने कोई ऐसी चॉइस डाल दी जिस जो इनमें से किसी में से मैच नहीं करेगी तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। मान लो मैं प्लस कराना चाहता हूँ और दो नंबर जिनका मैं एडिशन कराना चाहता हूँ वो है 2 और 3, ठीक है। और लेट से आउटपुट क्या आता है देखते हैं, कि हम रन करते हैं हमारा टर्मिनल पे, आउटपुट मैसेज कुछ एरर आ रहा है। ओके, केस की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी, ओ केस भी लिख दिया मैंने यहाँ पे, केस ही होगा। ओके, टाइपो था। अब इसको रन कराएं। आउटपुट देख लो 5 आ गया। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो आउटपुट 6 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, एक बार सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। -1 आ गया, 2 - 3। डिवाइड करने में सोचना क्यों आंसर अलग आएगा, 2/3 डेसिमल नहीं आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 2 3 से छोटा है और यहाँ पे इंटीजर डिविजन परफॉर्म हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल नहीं, इसलिए डेसिमल उसने हटा दिया क्योंकि हमने जो नंबर स्टोर किया था वो इंटीजर टाइप का था। अब ये अपना हम कोड थोड़ा सा समझ लेते हैं, तो समझने के लिए हम बड़ा कर लिए थोड़ा सा। हमने किया क्या है इसको समझते हैं थोड़ा सा। पहले इसने बोला मेरे से कि मुझे तुम एक कोड लिखो जिसमें मुझे 4 ऑपरेशन परफॉर्म कराने हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन,
ठीक है, तो तुम यूज़र से पहले पूछोगे ना कि मुझे बताओ कि वो 4 ऑपरेशन कौन से हैं, तो बोलेगा यूज़र ठीक है तुम मान लो मुझे प्लस कराना है, तो तुमने इसको, ये प्लस क्या है, स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेशल है, प्लस के लिए तुम प्लस को ऐसा एंटर नहीं कर सकते, इसलिए तुम प्लस को कैरेक्टर में एंटर करते हो और वो एस्काई टेबल में जाके उसको समझ लेता है कि हाँ ये उसकी पर्टिकुलर वैल्यू है। याद करने की जरूरत नहीं है, बस तुम उसको सिंगल कोट्स में स्टोर अब कैरेक्टर में स्टोर कर लो, वहाँ से हम उसको एस्काई वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्लस करना है। फिर हमने क्या किया, देखो दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, N1 और N2, दो स्टोरेज, दो बकेट बनाई, दो स्टोरेज बनाई, N1 और N2। N1 में मान लो मैंने रख दिया 5 और 6। अच्छा, फिर उसने पूछा स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, सॉरी नॉइस के लिए, स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो उसमें ऑपरेटर मैच हुआ, प्लस ऑपरेटर। ओके, तो प्लस ऑपरेटर मैच हुआ, प्लस देखो कौन से वाले केस से मैच हो रहा है, ये वाला हो रहा है, तो यहाँ पे 6 + 5 11 आ गया। अगर मैंने माइनस दिया होता तो माइनस वाले से मैच होता, तो 5 - 6 1 -1 आ जाता। डिवाइड दिया होता तो 5/6 0 हो गया होता, और 5*6 दे दिया होता तो मतलब 30 आ गया होता। ठीक है, अगर मान लो एक चीज़ हमने नहीं की यहाँ पे, इसमें हम क्या करते हैं, रॉन्ग चॉइस भर के देखते हैं एक बारी, मतलब ऐसा ऑपरेटर जो इन चारों में से कोई नहीं है, मान लेते हैं मैंने डाल लिया, @। ठीक है, अब रन कराओ, देखो रॉन्ग चॉइस प्रिंट होगा क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट वाले सेगमेंट में आ चुका है। तो हमने क्या किया, मल्टीपल केसेस बनाए, ठीक है, जिनमें हमने स्विच स्टेटमेंट को यूज़ किया। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, देखो अब क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि ऑपरेटर, अगर तुमने प्लस चुना है तो तुम्हें क्या कराना है, एडिशन कराना है, अगर माइनस चुना है तो तुम्हें सब्ट्रैक्शन कराना है, अगर डिवीजन चुना है तो तुम्हें डिवाइड कराना है, और इन चारों में से कोई भी नहीं है तो तुम्हें रॉन्ग चॉइस प्रिंट कराना है। तो ये था स्विच स्टेटमेंट का बेसिक, और इसमें तुम क्या कर सकते हो, मॉडिफाई, तुम इसमें फ्लोट लगा के देखो डेसिमल वैल्यू में कैसे कन्वर्ट होते हैं। और मैंने यहाँ इंटीजर लिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन की ईजी हो। ठीक है, इसके बाद से मतलब तुम हमारे लॉन्च पैड पर जाके वहाँ कोर्सेज देखो और उनमें उनको उनमें एनरोल करो और उसमें डाउट्स वगैरह पूछो। तो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।